दोस्तों, नए वीक का आगाज़ हो चुका है और लड़ाई के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा हमने पिछले ही हफ्ते प्रिडिक्ट कर दिया था कि जब चाबी लग गई है चाहत पांडे को, तो वो इस हफ्ते स्टार्ट होके खुद छूट जाएगी। पूरे घर में स्टार्ट होके घूमेगी, मुद्दे ढूंढने की कोशिश करेगी। अभी अभी एक प्रोमो आया है और जैसा कि मैंने पिछली बार ही बोल दिया था आपको वीडियो में कि इसमें जो चाहत पांडे के मेन टारगेट हैं वो हैं अविनाश और विवियन। अभी इस प्रोमो में जो दिख रहा है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जैसे चुम आ रही है चल के विवियन की तरफ, और विवियन हमेशा की तरह अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहा है और उससे कह रही है कि तुमने चाहत पांडे का बॉटल क्यों तोड़ा। मतलब आई मीन वाओ, विवियन ने चाहत पांडे का बॉटल तोड़ा है। मतलब उसके सींग निकल आए थे तो उसने कहा यार क्या करूं आज मैं, चलो चाहत पांडे की बॉटल है इसको तोड़ देता हूँ विदाउट एनी रीज़न। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप सोच सकते हैं कि वो बिना मतलब के किसी का बॉटल तोड़ दे, वो भी चाहत पांडे का। आई मीन वाओ वाओ। ज़रा सुनते हैं फिर करते हैं इसका रिव्यू। विवियन, आपने चाहत का बोतल क्यों तोड़ा? तुम ये सब अभी मत करो, नॉमिनेशन में तो आने दो उसे। एक लाइन बोलोगे 20 लाइन सुनोगे। सब बोलते हैं इसलिए बोलते हैं, बसती रहती हो फालतू का। जाहिल हो तुम। दिखा दी अपनी पर्सनालिटी। इस घर की सबसे घटिया सदस्य तू है। यही तो औकात दिखा रहे हो मुझे घटिया मत औकात की बातें मत कर, तेरी औकात दिख गई घर। मुझे एक बात बता, ये जो गंद करती है इस शो में, ये इसकी मम्मी नहीं देखती? इसका पोछा बना देता स्टेज पे। कोई ना कोई तगड़ा कांड हुआ है, कुछ ना कुछ सीरियस बात है कि चुम। ये पहली बात तो देखो प्रोमो में क्या होता है कि ये फुल स्टोरी तो दिखाते हैं नहीं। उधर से चुम आती दिखाई दे रही है कि विवियन तुमने चाहत पांडे का बॉटल तोड़ा है क्या। मतलब ऐ ही तोड़ दिया होगा, कुछ रीज़न रहा होगा, या ऐसा रहा होगा कि उसने कॉफ़ी वॉफ़ी का जो मग है विवियन का वो छुआ होगा, जिसकी वजह से उसने अपना मग पहले तोड़ा होगा, क्योंकि वो चाहत पांडे का छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि एक टास्क के दौरान ज़रूर वो राशन मुंह में लिया था सभी लोगों ने, वो चीज़ें अलग थीं, लेकिन वो किस जिससे नफ़रत करता है पर्सनली वो बंदा उसकी चीज़ें छुए, ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसको ओसीडी भी है। तो कुछ ना कुछ पहले एक कहानी रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विभिन्न बेफालतू बेवजह किसी का बॉटल तोड़ दे। तो चुम यहाँ आई है वकील बन के, एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इतने दिन सरवाइव कर लिया है बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना किसी कंटेंट को दिए, सिर्फ दासी बन के करण की, और अब मुझे जागने की ज़रूरत है। तो वो अब वकील बन चुकी है। दूसरों के मुद्दे के बारे में अगर वो ऐसे करेगी तो और गंदी दिख सकती है। उसे अपने मुद्दे ढूंढने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बॉटल वोटल का क्या है चक्कर, ये तो जब आ जाएगा पूरा सीन तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से लूप में बोलना शुरू कर दिया है चाहत पांडे का, जैसा स्वभाव रहा है पहले से भी, कि यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारा बिहेवियर है, यही तुम्हारा अंट शंट जाने क्या क्या बोलती है, इतने वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये है। अब ये हुआ कैसे, देखिए चाबी पिछले हफ्ते ही लग गई थी, जब सलमान खान ने बोला कि तुम पहले कुछ और थी और अभी कुछ और बन के घूम रही हो, ये पर्सनैलिटी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें फाइट करना है, तुम्हें लड़ना है। तो अब हमें ये पहली फाइट होती हुई नज़र आ रही है, और फाइट होंगी, चाहत पांडे वर्सेज विविन, चाहत पांडे वर्सेज अविनाश। सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर इसको मिल चुके हैं, और मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था, जैसा कि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि घर वालों को अगर कंटेंट किसी से चाहिए तो अविनाश और विविन से ही चाहिए। आई मीन झगड़े वाला, झगड़ा करेंगे तो अविनाश और विविन से ही, और बाकी जो दूसरा तरीके का कंटेंट होता है लवी शवी वाला, कॉमेडी वाला, कुछ भी फन वाला, वो ये लोग आपस में करते रहते हैं। तो ये है दोस्तों कि चाहत पांडे एग्रेसिव नज़र आ रही है। विविन ने इतना कहा है कि ये जो कर रही है क्या इसके घर वाले नहीं देख रहे होंगे क्या इसकी। देखो घर वालों का मैं बताऊं, घर वालों के का सीन ये होता है कि उसे अपने बच्चे की गलती दिखती ही नहीं है। जैसे चाहत पांडे की मम्मी आई थी, उसे एक भी गलती अपने बच्चे की दिखी ही नहीं। जैसे अविनाश की मम्मी आई थी, उसको भी अपने बच्चे की एक गलती नहीं दिखी। तो घर वालों के बारे में जो भी यहाँ बोलता है, करे कितना गंदा कर रहा है, तेरे घर वाले तुझे देख रहे होंगे, डोंट वरी दोस्तों, वो घर वाले फुल सपोर्ट में होते हैं, कितना भी गंद फैला ले वो। तो ये है, घर वालों की तो बात ही ना की जाए तो अच्छा है। बाकी ये लड़ाई की शुरुआत भर है,
आप सोचें कि ये फाइनल है, कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे कर रही है लास्ट में तो मतलब लड़ाई ख़त्म नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी क्या करेगी, बोलते 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 फुल लड़ेगी, लड़ते लड़ते इसके आंसू भी आ जाएंगे, आंसू आएंगे, रोएगी भी, फिर सब लोग इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, वो सब पूरा चलेगा। इसको पता है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ मुझे एंड करना है। फाइट से शुरू होती है ये, इसके आंसुओं पे जाके ख़त्म होती है, फिर अगेन फाइट करती है, क्योंकि जब इसके आंसू निकलेंगे तो ये और गुस्से में आएगी कि यार इसकी वजह से मैं रोई, अभी मैं और जाऊंगी और फाइट करूंगी। यहाँ पे एंड होता है। तो एक पैटर्न है बना हुआ। अभी तो हमने ये पहला स्टेज देखा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, बॉटल टूटी है, क्यों टूटी है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अभी लड़ाई हुई है, अभी वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही है, अकेले में जाके रोने लग जाएगी, वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ आएंगी इसे छुपाने के लिए, फिर वो जब क्लिप पूरा हो जाएगा उसके बाद ये फिर फाइट बैक करने आएगी कि तेरी वजह से मैं कैसे रो सकती हूँ, फिर यहाँ पे क्लैशेज होंगे। तो ये आज पूरे दिन चलता रहेगा, प्रोमो भी आते रहेंगे, तो बने रहिएगा, पूरी पोल पट्टी सबकी खुलती रहेगी। लेकिन ये जो भी हो रही है फाइट, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चाबी लगने के बाद इसको हम स्क्रिप्टेड फाइट बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पॉडकास्ट के दौरान जो बोला गया वो विभिन्न या अविनाश को तो नहीं पता कि क्या बोला गया है, किस बारे में बात की गई है। वो तो बेचारे अपनी रियल फाइट ही लड़ रहे हैं, उन्हें तो ऐसा लगेगा चाहत पांडे के साथ कि हाँ भाई हमारी सच में लड़ाई हो रही है। लेकिन ये तो चाहत पांडे को पता है ना कि मुझे कंटेंट बनाना है, सलमान खान ने बोला है मुझसे कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मुझे अब नया कुछ करना है, दबंग 4 बनानी है मुझे। तो ये सब बातें तो चाहत को ही पता है, उन दोनों को नहीं पता। वो रियल फाइट करेंगे अविनाश और विविन, लेकिन ये अपना कंटेंट बना रही है उनसे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।